नमस्कार, मैं जितेंद्र, आपका रीजनिंग हमसफर, और आप हैं पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस के साथ। और आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं ऐसे सवालों के जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं। सारे सवाल मेरे एग्जाम स्पेशल होने वाले हैं आज। और कोडिंग डिकोडिंग के इस टाइप का जो नाम है वो आपको कहलाता है कॉमन कोड या चाइनीज कोड या वर्ड कोड कहलाता है। तो हम लोग शुरू करते हैं इस सवाल को। उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरी क्लासेस, मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, उनको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कहीं पर भी फीस पेमेंट या चार्ज की कोई बात नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा है। जुड़िए और अधिक से अधिक अपनी रीजनिंग हिस्से की तैयारी हमारे साथ करिए। तो सवाल पे हम लोग आते हैं सीधा कि ये जो सवाल है आपका, देखिए आईटीबीपी कांस्टेबल 2010 का क्वेश्चन है। जो ये मैं आपको 6वां क्वेश्चन दे रहा हूं, क्योंकि 5 क्वेश्चन इसके मेरे पहले जो है वीडियो में हो चुके हैं। तो यहां देखिए, आपको इसमें जो हम प्रैक्टिस करवाने वाले हैं वो केवल ऑप्शन के माध्यम से करवाएंगे कि आपको ऑप्शन के माध्यम से कैसे तुरंत जवाब दे देना है, बस इतना ही। बाकी चीजें क्या होती हैं, नियम क्या होता है, ये पिछले वीडियोस को आप देख के जान पाएंगे। अच्छा देखिए, यहां पे पूछा गया है पिट नी टॉम को एप्पल इज ग्रीन कहा गया है। नी हो टैप को ग्रीन एंड व्हाइट कहा गया है। हो टॉम का शर्ट इज व्हाइट। 3 सेंटेंस आपको दिए गए हैं, 1 2 3। ये 3 सेंटेंस दिए गए हैं। आपसे एप्पल का पूछा गया है। एप्पल पहले तो ढूंढिए है कहां। एप्पल आपका केवल पहले सेंटेंस में आया है और कहीं नहीं आया है। देखिए, और कहीं नहीं आया है, इसका मतलब क्या है कि अगर वो वर्ड एक बार आया है तो उसका कोड भी एक बार आएगा। देखिए, पिट हो सकता है कहीं और आया है, देखिए नहीं आया है, इसका मतलब क्या है, एप्पल का कोड क्या हो गया आपका, पिट। उस हिसाब से विकल्प नंबर बी आपका सही हो गया। इतना ही जवाब देना है आपको। अच्छा, नी क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए यहां भी आया है और यहां भी आया है, पहले और दूसरे में आया है। तो ग्रीन वर्ड जो है कि वो किसके लिए हो गया, नी के लिए हो गया, क्योंकि पहले और दूसरे में दोनों में आया है। अच्छा, टॉम को देखिए यहां पहले और तीसरे में आया है, तो कौन है, इस जो है कि वो पहले और तीसरे दोनों में आया हुआ है। हो देखिए आप, हो जो है आपको कौन है, व्हाइट। व्हाइट देखिए दूसरे और तीसरे में आया है, तो हो का मतलब क्या हो गया, व्हाइट हो गया। तो इसी तरह आपको, ये तो प्रैक्टिस आपने सबकी कर ली, लेकिन आपसे पूछा गया था एप्पल का। एप्पल कहाँ आया है, केवल पहले में आया है, और उसका कोड भी जो होगा वो केवल पहले में आया है। तो पिट ऐसा वर्ड है जो कि केवल एक बार आया है। एप्पल एक बार आया तो उसका कोड भी एक ही बार आएगा। तो बी विकल्प आपका यहां से सही हो गया ये। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, और इस क्लास का दूसरा क्वेश्चन होगा ये। बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क 2007 में पूछा गया सवाल है। और मैं आपको बता दूं कि मेरे सारे सवाल लगभग परीक्षा स्पेशल होते हैं। अब देखिए, यहां पे आपको 3 सेंटेंस दिए गए हैं, 1 2 3। 3 सेंटेंस आपको दिए गए हैं। आपसे पूछा गया है कि नो किसको इंडिकेट करता है। नो ये वाला, ये किसको इंडिकेट करता है। अब सीधी सी बात, आप वहां जाएंगे कि ये पहले सेंटेंस में है, तो इसका कोड भी कहां होगा, पहले ही सेंटेंस में आपको मिलेगा। भी ये कोड अगर पहले में, इसका जो वर्डिंग होगी वो भी पहले में ही मिलेगी। तो ऑनर जो लिखा है ये नहीं हो सकता है, ठीक, क्योंकि ये तीसरे सेंटेंस में पूछा गया है। ऐसे ही ब्रूज ये 5वें में पूछा गया है, क्योंकि बैंक में 5 विकल्प होते हैं। तो पहला और 5वां यानी ए और ई विकल्प आपका नहीं हो सकता है। बी सी डी में से कोई सही होने वाला है। देखिए, एन इवन कंटेस्ट यही है। अब देखिए, नो कहीं और आया है, यहां पे पासवर्ड में देखिए, कोड में कहीं नहीं आया है। इसका मतलब क्या है, वो जब वो कोड एक बार आया है तो उससे संबंधित जो वर्ड होगा वह भी एक ही बार आएगा। देखिए, नॉट 2 बार आया है तो ये नहीं हो सकता। इवन 2 बार आया है तो ये नहीं हो सकता है ना। और उसके बाद एन देखिए पहले में भी आया है और तीसरे में आया है, 2 बार आया है, वो नहीं हो सकता है। कंटेस्टेंट, कंटेस्ट केवल पहले में आया है और कहीं नहीं आया है। इसका मतलब क्या है, नो का कोड क्या है, कंटेस्ट है। विकल्प नंबर डी आपका यहां से सही हो गया। बस इतना ही आपको जवाब देना होता है। एग्जाम का स्पेशल, यानी एग्जाम में कैसे आपको आंसर देना है वो आपको सिखाया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिए। 8 में है आपका, नी टीम सी तुम कैसे हो, ब्ले नी सी तुम कहां हो।
ये दो ही आपको सेंटेंस दिए गए हैं और आपसे ये सवाल जो है एसएससी 2007 में पूछा गया है। आपसे पूछा है इन्होंने कहाँ का कोड हमें बता दीजिए। तो कहाँ के लिए देखिए, एक तो दूसरे सेंटेंस में केवल यूज हुआ है तो उसका कोड भी जो होगा वो केवल दूसरे सेंटेंस में पूछा जाएगा। तो उस हिसाब से ब्ले शब्द जो है वह केवल दूसरे में आया है, कहीं और नहीं आया है। नीसी नीसी दोनों में आया है। तुम हो, ठीक। तो तुम हो, ये नीसी के लिए हो गया। कहां जो शब्द बचा वो किसके लिए हो गया, ब्ले के लिए हो गया। तो आपका विकल्प नंबर 4 जो है यहां से सही हो जाएगा। कहां का कोड क्या हो जाएगा भाई, ब्ले हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 आप देखिए, जेन टोपी इसका मतलब है शुभ प्रभात। सुसेंग का मतलब है बहुत अच्छा। सुजेन नुस बहुत और शुभ। ये आपको दिया गया, 3 सेंटेंस हैं। ये सवाल आपसे MBA 2007 में पूछा गया सवाल है। 3 सेंटेंस हैं। आपसे पूछा गया है और का कोड क्या होगा। अब देखिए, और शब्द कहीं अन्य जगह पर नहीं आया है, केवल तीसरे में आया हुआ है। इसका मतलब है कि इसका कोड जो होगा वह भी केवल तीसरे में ही आएगा। तो सु पर विचार करेंगे तो पहले और दूसरे दोनों में आया है। इसका मतलब क्या है, बहुत के लिए हो गया सु। उसके बाद जेन को देखिए, पहले में भी है और तीसरे में भी है, 2 जगहों पर है। तो शुभ के लिए क्या होगा, पहले और तीसरे में है ये, तो शुभ के लिए क्या हो गया, जेन हो गया। तो और के लिए क्या बचा भाई, आपका नुस बचा। तो नुस यानी कि विकल्प नंबर सी आपका जो है कि वो सही हो जाएगा। और का मतलब क्या हो जाएगा, नुस हो जाएगा। बस एग्जाम में आपको इसी तरह से आंसर देना हुआ, ठीक है। अभी 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप। 3 5 7 का मतलब है मुझे खिलौना लाओ। 8 4 3 का मतलब है अच्छा खिलौना दो। 7 4 6 का मतलब है मुझे पानी दो। MBA 2007 का क्वेश्चन आपको पूछा गया है अच्छा का कोड। अच्छा शब्द केवल आपके दूसरे में आया हुआ है, दूसरे सेंटेंस में आया है। इसका मतलब पासवर्ड भी यही कहीं होगा, दूसरे में ही होगा, कहीं और नहीं होगा। 8 को देखिए आप, कहीं और आया है। अच्छा शब्द केवल एक बार, तो उसका कोड भी केवल एक बार। अच्छा का कोड क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक। हाँ, अच्छा का कोड क्या हो जाएगा भाई, आपका 8 हो जाएगा, जो कि विकल्प में नहीं दिया गया है। हालांकि यहाँ पे होना चाहिए था, जानकारी अधूरी है नहीं, बल्कि इनमें से कोई नहीं होना चाहिए था। यहां होना चाहिए था इनमें से कोई नहीं। देखिए 4 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता है। तो ये तीनों विकल्प जब नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इनमें से कोई नहीं। अगर 8 यहां होता तो वो आपका सही माना जाता। 8 नहीं है, इस वजह से इनमें से कोई नहीं विकल्प आपको लगाना है। अच्छा, अब अगर हम ढूंढने का प्रयास करें तो यहां हम सबका ढूंढ सकते हैं। देखिए जैसे 7 मिला पहले और तीसरे में, तो मुझे मिला पहले और तीसरे में, ठीक। अच्छा, उसके बाद 3 और 3 कौन है, खिलौना। उसके बाद 4 दो शब्द। तो आप यहां पे सबका ढूंढ लेंगे, बशर्ते आपसे पूछा गया है अच्छा का। तो अच्छा शब्द जो है केवल दूसरे सेंटेंस में आया है, एक बार आया है। 8 ऐसी गिनती है जो केवल दूसरे में आई है और एक बार आई है। तो अच्छा का पासवर्ड क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये एग्जाम वाला आंसर हो गया आपको। 11वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पिट ने को मतलब है कम हियर। नेताजा का मतलब है कम एंड गो। और फिर है जा सा रे का मतलब है यू एंड मी। आपसे पूछा गया है ये सवाल इंडियन ओवरसीज बैंक PO 2008 में। तो देखिए जो स्टैंडर्ड है सवाल हैं उसके सारे लेवल को मैंने कवर कर दिया है। अब आपको ये सवाल आसान लग रहे होंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूं कि आप एग्जाम में आए सवालों को देखिए और जो आप स्टैंडर्ड पढ़ते हैं उसको देखिए।
अच्छा, उसके बाद इसमें आपको ता का पूछा है, टी ए का पूछा है। अब टी ए जो शब्द है वह केवल दूसरे में आया है। 3 सेंटेंस हैं आपके पास, है ना, 3 सेंटेंस हैं। तो अब ये केवल दूसरे में आया है, इसका मतलब है कि इसका जो वर्ड होगा, यानी ये तो कोड हो गया, इसका जो वर्ड होगा वह भी केवल दूसरे में आएगा। अब अगर आप नी पे विचार करेंगे, एन ई पर, तो ये देखिए पहले में भी आया है, दूसरे में भी आया है। तो ऐसा कौन है, देखिए कम है कि जो पहले में भी आया है ना, और दूसरे में भी आया है। तो नी का मतलब कम हो गया यहाँ। ता पे विचार करिए, देखिए ता के लिए जो है कि आपका एंड हो सकता है। एंड देखिए दूसरे में भी आया है और तीसरे में आया है। तो जा शब्द जो है वो दूसरे में भी है और तीसरे में भी है, तो ये नहीं हो सकता है। तो ता के लिए क्या हो जाएगा आपका भाई, गो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा। तो डी विकल्प यहां से आपका सही हो जाएगा। क्लियर है। और अगर सबका यहां पता करना आप चाह रहे हैं तो पिट के लिए क्या हो गया यहाँ, हियर, क्योंकि नी जब कम के लिए होगा तो पिट आपका हियर के लिए हो गया। अच्छा, इसमें नी जो हो गया वो कम के लिए, जा जो है आपका एंड के लिए हो गया, और ता जो है कि आपका गो के लिए हो गया। यहाँ सारे जो बचा है वो यू और मी निर्धारित नहीं कर पाए कौन किसके लिए आया हुआ है। फिलहाल आपसे ता का पूछा गया है तो वो क्या हो जाएगा, गो के लिए आया हुआ है। डी विकल्प आपका यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। चलिए देखिए, ये जो सवाल है आपसे 12, 13, 14, 3 क्वेश्चन मैंने दिया है। अभी 2 क्वेश्चन भी लिखना बाकी है। ये सवाल आपसे एसबीआई पीओ 2013 में, यानी कि इस सवाल के टाइप से आपके एक साथ 5 सवाल पूछे गए हैं। तो और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देश का सबसे बड़ा बैंक, उसके पीओ में पूछा गया 2013 का सवाल है ये। देखिए यहां दिया, इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी, काला होगा, डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स, मोटोपाका, मनी मेक्स ओनली पार्ट, जी ला नी की, डिमांड मेक्स सप्लाई इकोनॉमिक्स, जी मोकाटा। तो यहां पे इन्होंने पूछा है, मेक्स का पूछा है, मनी का पूछा है, वर्क एंड मनी के लिए पूछा है, साथ ही साथ अभी 2 सवाल और हैं, तो आपको सेंटेंस का भी पूछा गया है। तो ये सवाल जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, जिसका अधिकतम पता कर सकते हैं आप उसका पता करने का प्रयास करेंगे। देखिए कैसे होगा ये, आप पहले शुरू करेंगे जो कहीं नहीं आया है। अब यहां देखिए इकोनॉमिक्स वर्ड कई बार आया है। देखिए पहले में भी आया है ना, इसमें 4 सेंटेंस है। पहले तो ये कर लीजिए, 1 2 3 4, ये 4 सेंटेंस हैं। 4 में से ये आपका पहले में आया है, दूसरे में आया है, चौथे में आया है। कौन है, देखिए भाई, का शब्द पहले में आया है, दूसरे में आया है और चौथे में आया है। तो इकोनॉमिक्स के लिए क्या हो गया आपका, इकोनॉमिक्स के लिए हो गया आपका का। क्लियर, इसको गोला कर लीजिए आप, ये भी और ये भी गोला हो गया। अच्छा, उसके बाद देखिए इज कहां पे आया हुआ है आपका, इज केवल एक बार आया है और कहीं नहीं आया है। इज आपका एक बार आया है और कहीं नहीं आया है, और वो भी पहली बार आया है। देखिए ला को अगर आप करते हैं तो एक बार ही आया है, देखिए 2 बार आ गया है, इसे ला नहीं हो सकता क्योंकि वो एक ही बार आना चाहिए। हो अगर करते हैं आप तो देखिए भाई, यहां पे नहीं आया है, यहां भी नहीं आया है, यहां भी नहीं आया है, हो सकता है। ठीक, तो इज के लिए क्या है, हो सकता है। उसके बाद गा शब्द को भी देखिए, गा भी कहीं और नहीं आया है, तो इज के लिए हो भी हो सकता है और गा भी हो सकता है। क्लियर, नॉट शब्द भी कहीं नहीं आया है, इसलिए नॉट के लिए हो भी है और गा भी है। जी, हो और गा दोनों हो सकते हैं। इज के लिए भी वही बात है, नॉट के लिए भी, यानी इज नॉट अगर कहीं एक साथ आता है
तो होगा, एक साथ इसको लिख सकते हैं आप। अच्छा, ये इसका हो गया। उसके बाद देखिए आप मनी के लिए, इनका तो कंफ्यूजिंग हो गया, ये कंफ्यूजिंग हो गया, तो आप ये हो और गा हो गया। और मनी देखिए आपका आया हुआ है, पहले में आया है और साथ ही साथ तीसरे में आया है। तो कौन है भाई? ला शब्द है, देखिए ला। तो मनी के लिए क्या हो गया भाई? आपका ला हो गया। मनी के लिए क्या है? ला हो गया। क्लियर? इस लाइन का सब मिल गया आपको। डिमांड का देखिए क्या हो सकता है? डिमांड। ठीक, मैं इस विकल्प को यहां लिख दे रहा हूं भाई, रुकिए, यहां पे डी नाम से मैं लिख दे रहा हूं इसको। रुकिए एक बार वेट करिए। डी विकल्प इसमें, हाँ ये है ना, तुलागा, TULAGA, यहां लिख दिया। अब देखिए डिमांड के लिए क्या है आपके पास? मो है, टो है, पा है। ठीक, और ये डिमांड शब्द कहीं आया है और दूसरे में है, चौथे में है। देख लीजिए इसको, दूसरे में है और चौथे में है। तो डिमांड के लिए मो हो सकता है, टा है, ये देखिए TO नहीं लिखा, ये टी, एक मिनट, ये क्या लिखा हुआ है? TA है ये भाई, TA है ये वाला। ठीक, तो डिमांड के लिए TA भी हो सकता है। क्लियर? अच्छा, उसके बाद पा देखिए, क्योंकि पहले और दूसरे और चौथे में आने की बात है, तो पा नहीं कहीं आया हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो आपका पा है वो किसके लिए हो जाएगा? एंड के लिए। क्या हो जाएगा? एंड के लिए क्या हो जाएगा? आपका पा हो जाएगा, क्योंकि वह केवल एक बार आया हुआ है। कहां आया है? देखिए दूसरे में आया है केवल एक बार। ठीक, अच्छा, उसके बाद सप्लाई में कौन वर्ड है जो 2 बार आया है? ये देखिए, सप्लाई को भी मैं सर्कुलेट कर दे रहा हूं। सप्लाई के लिए भी मो या टा, दोनों में से कोई एक हो सकता है। मो या टा, दोनों में से कोई एक होने वाला है। ठीक है, अब पा जो वर्ड बचा हुआ है इसको मैं केवल अंडरलाइन कर दे रहा हूं, और जो कि एंड के लिए कोड है। ठीक, अब नीचे आ जाइए। मेक्स है, देखिए आपका मेक्स है, इसको ट्रायंगल बना लीजिए ऐसे। यहां भी मेक्स है, ट्रायंगल बना दीजिए। तो इसके लिए ट्रायंगल वाला होगा, ZI कहीं नहीं आया है, तो मेक्स का मतलब क्या हो गया आपका? ZI। देखिए जिसका कंफर्म मिलेगा उसका कंफर्म लिखेंगे, अदरवाइज आप ऑप्शनल लिख देंगे। ठीक, अब सबका मिल गया। देखिए वनली पार्ट, वनली किसके लिए है और पार्ट किसके लिए है, ये कंफर्म आप नहीं है। तो ओनली के लिए क्या हो जाएगा? आपका नी हो जाएगा, की भी हो जाएगा, और पार्ट के लिए भी वही बात होगी, NE है या KI है, ये कंफर्म नहीं है। ठीक है, अब यहां सवालों में आ जाइए आप। मैक्स के लिए क्या है भाई आपके पास? देखिए मैक्स के लिए है, भी थोड़ा समय तो देना पड़ेगा, क्योंकि इसको हल करने के बाद आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। मैक्स के लिए क्या है? मैक्स के लिए आपका है ZI, तो विकल्प नंबर डी आपका यहां से सही हो जाएगा। उसके बाद मनी के लिए क्या है? मनी के लिए आपका LA है। देखिए मनी के लिए LA, मनी के लिए LA मिला है, तो ई विकल्प आपका सही हो जाएगा यहां से। वर्क एंड मनी, अब वर्क एंड मनी के लिए वर्क शब्द आया है आपका कहीं? देखिए मुझे तो नहीं लगता वर्क कहीं आया हुआ है, तो इन्होंने एक नया दे दिया। देखिए विकल्प इसीलिए आपको मैंने विकल्प से करवाया है कि TU शब्द यहां दे दिया है इन्होंने, क्योंकि वर्क शब्द यहां यूज में नहीं आया है, नया है, तो उसके लिए क्या होगा? एक नया पासवर्ड जो कि आपको ऑप्शन में मिला हुआ है। तो या तो बी सही होगा या तो
डी सही होगा, क्योंकि ये जो पी ए है वो एंड के लिए है, ठीक। तो पी ए हो गया ये एंड के लिए, जी ए जो है आपका वो इज के लिए है, इज या नॉट के लिए है, वर्क के लिए नहीं है ना। तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि जी ए जो है वो आपका किसके लिए है, या तो इज के लिए है या तो नॉट के लिए है, जबकि यहाँ इज या नॉट कोई वर्ड यूज हुआ ही नहीं है। अच्छा, तो पहला विकल्प हो गया आपका गलत। ऐसे ही इसमें देखिए पी ए जो है आपका एंड के लिए है, मिल गया, ठीक है। एल ए देखिए, एल ए से मनी है, हो गया, मनी का मिल गया, और वर्क के लिए नया पासवर्ड आया है, तो बी वाला विकल्प यहां से आपका सही हो जाएगा। क्योंकि जी ए जो ये लिखा है यहाँ पे इन्होंने, ये तो इज नॉट के लिए है, इज या नॉट के लिए है, किसी के लिए है, लेकिन ये वर्ड ही यूज किया गया है। और यहाँ एम ओ जो देखिए, एम ओ जो है वो डिमांड या सप्लाई के लिए आया हुआ है, तो ये वर्ड यहाँ यूज ही नहीं हुआ है, तो ये नहीं हो सकता है। और फिर देखिए पाला नी जो है, नी वर्ड जो है वो ओनली के लिए आया हुआ है, तो ये यहाँ नहीं हो सकता। तो एक नया वर्ड जो है ये वर्क, वो यहीं पे आपको मिल रहा है, एक या तो बी या डी में मिल रहा है, लेकिन गा की वजह से ये इज नॉट जो है कि वो इज नॉट के लिए आया हुआ, जो कि यहाँ यूज नहीं है। तो इसमें पा जो है वो आपका एंड वाले को प्रूफ कर देगा, और ला जो है आपका मनी को प्रूफ कर देगा, और एक टी यू बचा, टू बचा, जो कि वर्क के लिए हो जाएगा। तो यहां से आपका विकल्प नंबर बी जो है कि वो सही हो जाएगा। क्लियर, यानी वर्क एंड मनी का जो कोड होगा वो पा ला तू, ये हो जाएगा। क्लियर, चलिए इसी पर आधारित अभी 2 प्रश्न बाकी हैं, उसको देखिए आप। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 15, इसमें देखिए आपसे सप्लाई का पासवर्ड पूछा गया, यानी कोड पूछा गया है, और आपने यहां पता किया, जो हल किए हैं उसके अकॉर्डिंग एम ओ और टी ए में कंफ्यूजन है, यानी कि कोई भी कंफर्म नहीं है। तो टी ए आप कंफर्म तौर पे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई परफेक्ट जानकारी नहीं है कि भाई यही है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई के लिए दोनों ही कॉमन के तौर पे आए हैं, एम ओ भी हो सकता है और टी ए भी हो सकता है। तो टी ए कंफर्म नहीं होगा, एम ओ कंफर्म नहीं होगा, ये पी ए का तो कोई मतलब ही नहीं होता है, ये गलत हो गया है आपका। पी ए फिर यहाँ इकलौता दिया है, पी ए का मतलब तो देखिए एंड है ये, ठीक, तो ये एंड का कोड है। उसके बाद ई में जो दिया एम ओ अथवा टी ए, इन्हीं में से कोई एक है, लेकिन कंफर्म नहीं है, इसलिए आपका विकल्प नंबर ई जो है, यानी सप्लाई के लिए एम ओ या टी ए, ये वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अच्छा देखिए, डिमांड ओनली मोर, एक ये नया वर्ड आया हुआ है यहाँ पे, मोर वर्ड जो है वो सेंटेंस में यहाँ पर कहीं भी यूज नहीं किया गया है। तो इसका मतलब क्या है, अभी एक सवाल आप जो लगाए हैं इसके पहले, उसमें भी ये सवाल इस तरह का आया कि नया वर्ड आ गया, तो उसका कोड जो कि नया आपके विकल्प के माध्यम से होगा। और यहाँ ध्यान दीजिए, 2 तरह से सवाल लगते हैं, एक ये कि सही उत्तर आप चुन लीजिए, दूसरा ये कि जो गलत है उसको बाहर करिए, सही अपने आप निकल के आ जाएगा। तो यहां देखिए, जिसे डिमांड के लिए है एम ओ है कि टी ए है, ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन जब विकल्पों में बांध दिया गया है आपको कि एम ओ या टी ए में से कोई है, ठीक, तो उस हिसाब से आप लगाएंगे अगर, तो यहां देखिए जेड आई जो दिया है आपका, ये जेड आई दिया है, वह मेक्स का कोड है, जबकि मेक्स वर्ड यहां पे यूज नहीं किया गया है, तो बी विकल्प भी गलत है और डी विकल्प भी गलत है, यानी इन दोनों को आप चूज नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही का वर्ड जो है आपका देखिए यहाँ पर वो इकोनॉमिक्स के लिए आया हुआ है, तो इकोनॉमिक्स वर्ड तो यहाँ आया ही नहीं है, इसलिए ई विकल्प को भी आप चुन नहीं सकते हैं। फिर की नी मो, इसको देखिए आप, तो ये की नी, ये जो है वनली पार्ट के लिए आया है, वनली के लिए भी यही है और पार्ट के लिए भी यही है, तो अगर दोनों एक साथ आते, वनली पार्ट वर्ड आता एक साथ, तो ये सही हो सकता था, तो ये भी गलत हो गया। तो जब सारे गलत हो गए तो ए वाला विकल्प आपका सही हो गया, एक तरीका ये निकल के आया, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर वहां पे एक नया वर्ड आया है तो नया कोड भी आना चाहिए भाई, मोर वर्ड नया आया है तो एक्स आई वर्ड नया आया है, उसका कोड जो है, तो सीधी सी बात है, सिंपल तरीका ये कि नया वर्ड तो नया कोड, और ए विकल्प आपका यहां से
सही हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस तरह के टाइप के सवालों के लिए, और ये सवाल आपका ग्रामीण बैंक क्लर्क 2010 में पूछा गया सवाल हुआ है। अब देखिए ये है, आपको 3 सेंटेंस दे दिए गए हैं, 1 2 3, ठीक है। जो का रा का मतलब है गो फॉर वॉक, मा फो का डू नॉट वॉक, सा ता जो गो फॉर यू, ये आपको दे दिया गया है। अच्छा, आपको गो का पूछा गया है। अब देखिए गो वर्ड आपका कहां कहां आया है, पहले और तीसरे में आया है। तो कौन है जो पहले और तीसरे में आया हुआ है? जो है, जो है। तो ये आपका क्या हो गया भैया, गो का मतलब जो है, बस ये हो गया और ये हो गया, और कुछ नहीं करना है आपको, आपका पहला विकल्प यहां से सही हो गया। ठीक, ये हो गई भाई एग्जाम वाली बात। मैं एक बार लास्ट फिर आपको समझा दे रहा हूं करना कैसे है पूरा सवाल। यदि प्रैक्टिस जब आप करेंगे, ये तो आंसर देना है आपको एग्जाम में, इसी तरह करना है, कोई और तरीके पे नहीं जाना है। आपको जिसका पूछ रहे हैं बस उसी का ढूंढ के आप बता दीजिए, बस चाहे वो कॉमन लेके बताना हो, चाहे केवल एक ही बार आया हो, उस नियम से बता दीजिए। क्योंकि मैंने देखिए यहाँ पे इस तरह बताया कि गो वर्ड पहले और तीसरे में आया, उसका तो कोड भी जो है कि वो पहले और तीसरे में ही मिलेगा, कहीं और देखने की जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका फार और फॉर 2 बार आया है, यानी कौन है जो पहले में भी आया है और तीसरे में भी आया है भाई? मुझे लगता है ये लिखने में कोई गड़बड़ी हुई है। ठीक है, खैर उसको छोड़िए, जाने दीजिए। अब आपको केवल गो का इस तरह से बता देना है, काम हो जाएगा खत्म। ठीक, तो आपकी अब जिम्मेदारी बनती है कि वर्ड कोड, चाइनीज कोड या कॉमन कोड के नाम से इस तरह के सवाल परीक्षा में लगभग हर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब इस परीक्षा में नहीं पूछा जाता है तो हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि आप इस फील्ड में आए हैं तो हरफन मौला बनिए, किसी एग्जाम में किसी भी स्टैंडर्ड का पूछा जाएगा तो सवाल आपसे बच के नहीं जाना चाहिए। क्लियर? साथ ही साथ इस तरह के सवालों की प्रैक्टिस आपको ढेर सारी करनी है। अब मेरा एक तरह का सवाल लास्ट जो बचा हुआ है उसका नाम मैं आपको बता दे रहा हूं, उसका कहा गया है कंडीशनल कोड। कंडीशनल कोड यानी कि शर्तानुसार कोडिंग होगी, ये शर्तानुसार कोड। ठीक है, बिल्कुल आसान है, नकल मारना है, लिखना है। ठीक, ये इसकी चर्चा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। साथ ही साथ आपको कोई प्रॉब्लम होती है 95 65 173 102 पे आप हमको कॉल कर सकते हैं, हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, हमको फेसबुक पे कर सकते हैं और हमको टेलीग्राम पर आप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यूट्यूब पे भी हमको कमेंट या कोई सवाल, कोई क्वेरी आपकी है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप पढ़िए, उसके बाद नेक्स्ट क्लासेस आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी। नमस्कार।